सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हमारे पास कुछ रोमांचक खबरें हैं जो देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के जीवन को बदल सकती हैं। जैसा कि हम बहुप्रतीक्षित बजट 2025 की घोषणा के लिए तैयार हैं, वित्त मंत्री के एक गुप्त फॉर्मूले के बारे में कानाफूसी सामने आई है, जिससे कर्मचारी पेंशन योजना या EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण अपडेट हैं जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यह आंदोलन देश भर के लाखों पेंशन भोगियों का भविष्य बदल सकता है। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। जैसे जैसे बजट 2025 की घोषणा की प्रत्याशा बढ़ रही है, कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन में संभावित वृद्धि के बारे में अफवाहें फैलने लगी हैं। हाल ही में इस पेंशन वृद्धि के लिए वित्त मंत्री के फॉर्मूले को रेखांकित करने वाला एक मसौदा कथित तौर पर सामने आया है, जिससे यह पता चलता है कि आगामी बजट में पेंशन भोगी कितनी उम्मीद कर सकते हैं। लीक हुए मसौदे के अनुसार वित्त मंत्री के फॉर्मूले का उद्देश्य न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए एक संरचित दृष्टिकोण को लागू करके EPS 95 पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करना है। फॉर्मूले के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। यह फॉर्मूला 5,000 रुपये की आधार न्यूनतम पेंशन से शुरू होता है, जो विभिन्न यूनियनों की प्राथमिक मांग रही है। यह आधार राशि आगे की वृद्धि के लिए आधार के रूप में काम करने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन लागतों को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूले में महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल है। यह समायोजन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI से जुड़ा होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन भोगियों को मुद्रास्फीति दरों के आधार पर प्रतिशत वृद्धि मिले। अपेक्षित महंगाई भत्ता आधार पेंशन में अतिरिक्त 1,000 रुपये से 2,000 रुपये जोड़ सकता है। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागतों को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट में चिकित्सा भत्ते का भी प्रस्ताव है। इस भत्ते से प्रति माह अतिरिक्त 500 रुपये से 1,000 रुपये मिलने का अनुमान है, जिससे समग्र पेंशन पैकेज में और वृद्धि होगी। आधार पेंशन, महंगाई भत्ता और चिकित्सा भत्ता को मिलाकर EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए कुल न्यूनतम पेंशन संभावित रूप से 6,500 रुपये से 8,000 रुपये प्रति माह के बीच बढ़ सकती है। यह मौजूदा पेंशन स्तरों से एक महत्वपूर्ण कदम आगे है और पेंशन भोगियों के लिए अधिक जीवनयापन योग्य आय की मांगों को संबोधित करता है। वित्त मंत्री का सूत्र सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और पेंशन भोगियों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों की पहचान को दर्शाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि EPS 95 लाभार्थी पर्याप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए एक सम्मानजनक जीवन स्तर बनाए रख सकें। जैसे जैसे बजट 2025 की घोषणा करीब आ रही है, सामने आए फॉर्मूले ने EPS 95 पेंशन भोगियों और उनके अधिवक्ताओं के बीच उम्मीद जगाई है। यदि प्रस्तावित रूप से लागू किया जाता है, तो यह वृद्धि लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे वर्षों की वकालत और संघर्ष के बाद बहुत जरूरी वित्तीय राहत मिल सकती है। हितधारक इन अपेक्षाओं की पुष्टि करने और पूरे देश में पेंशन भोगियों के लिए संभावित जीत का जश्न मनाने के लिए आधिकारिक घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अधिक अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। हम EPS 95 के बारे में आपकी टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करते हैं, क्योंकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने में आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। साथ मिलकर आइए सुनिश्चित करें कि EPS 95 पेंशन भोगियों के संघर्षों की पहचान की जाए और उनका समाधान किया जाए। इन घटनाक्रमों पर अपने विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।